बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएचएस स्पोर्ट्स और मैं हूं जनाब हमजा शफीक। ये गेंद देख रहे हैं आप, इसी गेंद के रौले पड़े में ये कोई यूएनओ का मैच नहीं हो रहा, ये क्रिकेट का मैच है। लेकिन अब ये मैच जो है वो मैदान से ज्यादा मैदान से बाहर खेला जा रहा है। बात करने जा रहा हूं मैं एशिया कप के हवाले से, क्योंकि एशिया कप में एक मरतबा फिर भारत जो है वो अपना पिछवाड़ा दिखाकर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसका हमेशा से वतीरा रहा है। भारत अपने ही खोदे हुए गड्ढे में इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। 2023 का एशिया कप आपको याद होगा, जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, एशिया कप के राइट्स पाकिस्तान के पास थे, चैंपियंस ट्रॉफी के राइट पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत की जानिब से हाइब्रिड मॉडल का इनेकाद किया गया। हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने के कहा गया कि जब भी मैच पाकिस्तान होगा हम हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अब एक प्यो के पुत्र हो तो इसी पे कायम रहना है आपने, ठीक है ना। अब जब भी पाक भारत टकरा होगा वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। इसका भारत को बड़ी मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पहले कभी स्टैंड लेते नहीं थे, अपने स्टांस से पीछे हट जाते थे। लेकिन इस दफा नकवी साहब ने ऐसा डंडा फेरा है, नकवी साहब एक एक चीज पर कायम है अपनी। नकवी साहब ने कहा अगर ढाका में होना है तो होना है इजलास, वहां पर आपने जो करना है कर लो, नहीं आ सकते ढाका आप वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। इस पर भी अब नहीं मान रहा। अब मसला कुछ यूं है, थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सामना इस तरह से है, वो मैं आपको बताता हूं मुश्किलात क्यों है। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है अगर भारत एशिया कप का बॉयकॉट करता है। इस जुमेरात को फाइनल हो जाएगा। वैसे भारतीय वजारत जो खेल है ना, उसने कह दिया कि एशिया कप होगा, T20 वर्ल्ड कप भी होगा, लेकिन भारतीय मीडिया और जैसा मिलकर कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। अच्छा, अब हुआ यह कि भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी कि भारत जो है वो एशिया कप का बॉयकॉट कर रहा है। अगर भारत एशिया कप का बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान को और कुछ नहीं, कम से कम पाकिस्तानी भारतीय 34 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, 34 करोड़ रुपए का नुकसान, भारतीय 34 करोड़, उसको डबल कर लो आप, कितने बनते हैं जरा बताना। उतने का नुकसान इस एशिया कप का अगर ना हुआ तो पाकिस्तान को 60 से 70% कमाई जो है वो पाकिस्तान की निकल जाएगी। अब सवाल आपका ये होना चाहिए कि मेजबानी के इख्तियारात तो जनाब भारत के थे, तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा कैसे। अब मसला यह कि एसीसी का कोई भी रेवेन्यू, कोई भी इवेंट हो, उसका रेवेन्यू भारत अपने पास नहीं रखता, वो एसोसिएट ममालिक में तकसीम कर देता है, जिसमें गरीब मुल्क है। वैसे तो पाकिस्तान चौथा रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन पहले पे इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर पाकिस्तान और दीगर इस तरह से सो ऑन। अब एसीसी के चेयरमैन जब जय शाह थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि एसीसी के थ्रू कोई भी पैसा जनरेट होता है भारत उसमें से 1 रुपया भी नहीं रखेगा। वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूएई, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में बांट देता है, क्योंकि उसके पास अपना बहुत पैसा है। भारत कहता है कि हमें एसीसी के पैसों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को बहरहाल इस पैसे की जरूरत है, क्योंकि भारत के लिए 60-70 करोड़ जाना उसके लिए बड़ी बात होगी। लेकिन अगर पीसीबी के हाथों 60-70 करोड़ रुपया चला जाता है तो फिर जो है ना लाले पड़ जाने हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट का हाल भी पाकिस्तान हॉकी की तरह हो जाएगा, जहां डेली वेजेस नहीं मिलती प्लेयर्स को, तो ये खासी संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अब मरता क्या न करता, नकवी साहब ने स्टैंड लिया हुआ। नकवी साहब ने कहा है कि जुमेरात को ढाका में इजलास होगा। भारत ने लॉबी बना ली है, उस लॉबी में वो जो उसके भारत के पालतू कुत्ते हैं ना, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसका होम ग्राउंड ही भारत में है, उसके अलावा श्रीलंका, जब भी उधर कुछ सलाबी सूरत हाल होती है तो भारत उनको सपोर्ट करता है, इसलिए उनकी मजबूरी है इंडिया को सपोर्ट करना। अब रूल्स ये कहते हैं एसीसी और आईसीसी के कि कम से कम 10 एसोसिएट ममालिक का मीटिंग में होना जरूरी है। अगर ये 10 ममालिक मिनिमम नहीं होते तो ये इस मीटिंग की, इस इजलास की कानूनी कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें से जब बांग्लादेश, श्रीलंका निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया, इंडिया निकल गया, पीछे रह गए 5 से 6 ममालिक। अब ओमान, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस तरह से नेपाल, ये सारे जो है ना ये आ तो रहे हैं, लेकिन जब 3 मेजर बीच में से निकल गए तो अब जो है ना ये महफिल नहीं लगेगी। अब किसी तरीके से नकवी साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये सूरत हाल जो है ना सेटल डाउन हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल, ये थर्सडे को फाइनल होगा। बहरहाल अब ये रेवेन्यू आता कहां से, ये मैं आपको बता दूं। अगर बायकॉट करता है इंडिया एशिया कप का तो ये सारे का सारा रेवेन्यू चला जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर किसके हैं, इंडिया के। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद है कि ब्रॉडकास्टर निकाल दिए गए थे, चले गए थे, वापस चले गए थे, तो हमें बड़ा मसला हुआ था, क्योंकि आदत नहीं रही ना, सारा का सारा सामान जो है वो इंडिया का। ब्रॉडकास्टर इंडिया के, इश्तेहारात कहां से आते हैं, इंडिया से आते हैं। स्पॉन्सर्स कहां से आते हैं, 80% स्पॉन्सर्स इंडिया से आते हैं। उसके बाद टिकटिंग, चलो ये आप कह सकते हो कि इंडिया का नुकसान होगा, टिकट्स की जो
कीमतें, वो टिकट्स की जो कमाई है ना, वो डायरेक्ट होस्ट कंट्री को जाती है। प्लस डिजिटल मीडिया राइट्स, अब इंडिया से बढ़कर कौन डिजिटल मीडिया राइट्स दे सकता है? तो ये सारी सूरत हाल है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान का 15 से 20% हिस्सा जस्ट इस टूर्नामेंट से आ रहा था, जिसकी कमो पेश 70 करोड़ रुपया पाकिस्तानी मालियत बनती है, जिसका नुकसान इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होने जा रहा है। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मोहसिन नकवी साहब वैसे तो बड़े दानिशमंद आदमी हैं, मुझे लगता है कि वो जो टिड्डा है ना जयशाह, उसको मनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। क्या बनता है, अगली वीडियो में इस पर फर्दर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।